हे गाइस, आज सबका स्वागत है मेरी न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मेरा वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, लेकिन ये सबका आप सबका प्यार ही है मेरे पास, जो मैं अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पा रहा हूँ और रोज का एक वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ। तो अपना प्यार मेरे साथ बांटते रहिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ गैलेक्सी फोल्ड 2 के बारे में। सैमसंग एक न्यू फोन लॉन्च करने वाला है, जो हो सकता है शायद गैलेक्सी फोल्ड 2 हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो हो सकता है कि न्यू सीरीज रहेगी। क्योंकि हम गैलेक्सी फोल्ड 1 देखें तो उसमें आपको दो डिस्प्ले मिलती है, एक पूरी बड़ी डिस्प्ले मिलती है जो आपको टैबलेट फॉर्म में मिलती है, और एक छोटी सी बाहर की तरफ आपको डिस्प्ले देखने मिलती है। लेकिन जो न्यू हमको डिजाइन देखने मिली है सैमसंग की तरफ से, या जो हमको लीक्स आ रहे हैं आईज यूनिवर्स की तरफ से, वो कुछ अलग ही फोन फॉर्म फैक्टर दिखा रहे हैं। अब वो फोन इस टैबलेट की जगह एक नॉर्मल फोन की तरह होगा, लेकिन वो फोल्ड इस तरीके से होगा। पहले फोन इस तरीके से फोल्ड हो रहे थे, अब इस तरीके से फोल्ड होगा। मेरा अकॉर्डिंग डिसीजन काफी स्मार्ट है, काफी अच्छा फॉर्म फैक्टर है। फोन को छोटा कर देगा और आप उसकी स्क्रीन थोड़ी ज्यादा लंबी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये दूसरी सीरीज अगर होगी तो वो बेटर रहेगी। थोड़ा टाइम पहले एक और भी लीक आया था आईसीटीएस की तरफ से ही, जो बहुत अच्छे लीकर हैं सैमसंग के, रिलायबल लीकर है। उन्होंने कहा था सैमसंग एक अंडर डिस्प्ले कैमरा लॉन्च करने वाला है, जो कि गैलेक्सी के फोन्स में भी नहीं आएगा, ना ही फोल्ड 2 में आएगा। गैलेक्सी के फोन्स इन द सेंस उनकी जो फ्लैगशिप सीरीज आती है सैमसंग की एस सीरीज और सैमसंग की नोट सीरीज, हमारे अकॉर्डिंग वो राइट है। क्योंकि वो फ्लैगशिप सीरीज में अगर फ्रंट कैमरा अंडर डिस्प्ले कैमरा लाएंगे और उनकी जो क्वालिटी होती है कैमरा की अच्छी नहीं रही, तो उनके जो फ्लैगशिप फोन है वो यूएस जैसे कंट्रीज में बिकेंगे नहीं, और वो एप्पल को कंपटीशन नहीं दे पाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग वो है तो सैमसंग नहीं उठाएगा, तो अपनी फ्लैगशिप फोन में वो अंडर डिस्प्ले कैमरा नहीं लाएगा फ्रंट में। तो फोल्ड 2 मतलब एक एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट है जिसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। फोल्ड 1 भी 1,65,000 का फोन लॉन्च किया गया था, जो एक एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट था, लेकिन काफी चला। लेकिन फोल्ड 2 जो होगा लोगों की एक्सेप्टेशन होगी और बेटर होगी। और फोल्ड 1 चल इसी वजह से रहा है क्योंकि वो टैबलेट फॉर्म और एक फोन नॉर्मल फोन का फॉर्म फैक्टर दोनों दे रहा है। तो अगर सैमसंग उसको चेंज कर देता है, टैबलेट की जगह सिर्फ नॉर्मल फोन दे देता है जिसको आप फोल्ड कर सकते हैं, तो मेरा अकॉर्डिंग वो कम चलेगा। क्योंकि लोग खरीद इसलिए रहते हैं फोल्ड 1 को क्योंकि उनको टैबलेट मोड मिल रहा था मूवीज देखने के लिए, गेम्स खेलने के लिए, बाकी सब के लिए। मेरा अकॉर्डिंग एक न्यू ही सीरीज सैमसंग लॉन्च करेगा जिसमें वो अंडर डिस्प्ले कैमरा दे सकता है। हो सकता है इसमें 90 हर्ट्ज का पैनल भी दे दे और बेटर और भी अच्छे स्पेसिफिकेशन दे, लेकिन वो फोल्ड से नीचे आएगा। मतलब आप बोल सकते हैं कि सैमसंग ऐसा लॉन्च करे फोल्ड 2 एंड फोल्ड 2 प्रो। तो इस तरीके से अगर सैमसंग लॉन्च करता है तो फोल्ड 2 प्रो हो सकता है अभी भी टैबलेट फॉर्म फैक्टर के साथ ही है, और फोल्ड 2 ये जो न्यू फॉर्म फैक्टर सैमसंग ने हमको लीक किया उस वैसा है। मेरे अकॉर्डिंग वो एक अच्छा डिसीजन रहेगा, क्योंकि वो फ्लैगशिप सीरीज को वो हाथ नहीं लगाएगा। फोल्ड 2 प्रो जो आएगा उनका वो मतलब एक टैबलेट फॉर्म फैक्टर ही देगा, मतलब जो टैबलेट लवर्स हैं उनके लिए रहेगा। और जो फोल्ड 2 है वो उनको एक न्यू फॉर्म फैक्टर दे देगा दूसरी पब्लिक के लिए जिनको टैबलेट नहीं चाहिए, नॉर्मल फोन चाहिए लेकिन फोल्डेबल चाहिए। तो सैमसंग ज्यादा से ज्यादा टाइप की पब्लिक को टारगेट कर पाएगा इस तरीके से। मेरा अकॉर्डिंग ये बेटर डिसीजन होगा, लेकिन देखते हैं फ्यूचर में सैमसंग क्या डिसीजन लेता है और किस तरीके से फोन लॉन्च करता है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को शेयर करें अपने फैमिली ग्रुप में, फ्रेंड्स ग्रुप में, हर जगह, और भी कहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।